अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल वहशत जुनून बहुत ही जुनूनी और इमोशनल रोमांटिक नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 9 की जानिब, जो कि लास्ट पार्ट है। वही बैठे बैठे आने को अचानक इब्राहिम की उस दिन वाली बात याद आई। इब्राहिम उस दिन कैसे पता चला कि वो रिवॉल्वर सुबह से लिए बैठी थी। ये बात मेरे ज़हन में पहले क्यों नहीं आई। क्या इस कमरे में कोई कैमरा? क्या सोच रही हो आनिया? इब्राहिम की आवाज़ ने आनिया की सोच के तसल्सल तोड़ा। वो फौरन खड़ी हुई। मुझे बहुत भूख लगी है। इब्राहिम ने आनिया की बात पर उसके चेहरे को गौर से देखा। सच में भूख लगी है जी? ओके बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। आनिया फौरन वापस बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। आने का सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। हसन ने इंस्पेक्टर बिलाल की तरफ गौर से देखते हुए कहा। जी इंस्पेक्टर? हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हसन ने सर, मुझे आनिया के बारे में आपको कुछ बताना है। उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है। आपको कैसे पता कि उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है? ये तुम मुझे फ़ोन पर बता चुके हो। आप पॉइंट की बात करो। आनिया को किसी और ने नहीं, इब्राहिम ने अगवा किया था। हसन ने बात मुकम्मल करते ही गौर से बिलाल के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ कोई तासुरात नहीं बदले। अच्छा तो फिर? वो एकदम से हैरान हुआ। फिर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा तो फिर देखो हसन, तुम अभी यंग हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा शानदार मुस्तकबिल है। मेरा मशवरा मानो तो इन सब बातों से दूर रहो। मतलब मेरा अंदाज़ा ठीक है, आप पहले से ही सब जानते हैं। हसन, मुझे ज़रूरी काम से कहीं और जाना है, लेकिन तुम मेरी बात गौर करना ज़रूर। बाय। वो उठकर चला गया, लेकिन हसन की सारी उम्मीदें टूट गई थी। वो चाहते हुए भी बिलाल की पुश्त पर नजर जमाए न जाने क्या सोचने लगा। इब्राहिम खाना लिए वापस आया तो आनिया ने फौरन खाना शुरू किया। इब्राहिम ने खाना खाते हुए कितनी बार आने की तरफ देखा, लेकिन वो बिल्कुल खामोश खाना खाने में मसरूफ थी। क्यों करती हो ऐसी हरकतें जिसकी वजह से तुम्हें आइंदा नहीं करूंगी, और बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप झूठ बोल रही हो, तुम सच में नहीं करूंगी। और वो खाने में मसरूफ बना इब्राहिम की तरफ देखते हुए बोली। खाना खाने के दौरान ही आनिया ने मंसूबा बनाया अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो खाना खत्म करते ही मुंह पर हाथ वॉशरूम में घुस गई। इब्राहिम फिक्रमंदी से दरवाज़ा नॉक करता हुआ उसे पुकारने लगा। आनिया 5 मिनट के बाद पेट पर हाथ रखे बाहर आई। क्या हुआ आनिया, बताओ मुझे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आनिया ने रोते हुए कहा। तो इब्राहिम फौरन मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। आप आनिया हिम्मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ जल्दी करें। आज शायद किस्मत को भी आनिया पर रहम आ ही गया था। डॉक्टर को बहुत कॉल्स करने के बाद इब्राहिम की नाकामी हुई। दूसरी तरफ कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था और इसी वजह से। जल्दी करें इब्राहिम प्लीज़। आनिया के पास खड़े इब्राहिम की शर्ट हाथ में थामे हुए थे। आनिया को ओके चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो कॉल नहीं पिक कर रहा। इब्राहिम ने आनिया को कंधे से थाम कर उठने में हेल्प कर दी, क्योंकि उसके इतना चीखने से इब्राहिम को डर लग रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए कुछ टेस्ट करवाने का कहा। आनिया इब्राहिम के जाने का इंतजार करने लगी। वो आंखें बंद कर कब से लेटी थी, अपने तेज धड़कते दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। ओके, मैं जब तक वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ से हिलना नहीं, समझ आई? गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके जी, आप बेफिक्र होकर जाए, मैं यहीं हूँ, मौजूद हूँ। इब्राहिम मुलाजिम को समझाकर जैसे ही बाहर निकला, मुलाजिम भी दरवाजे के बाहर बैठ गया। आनिया आंखें खोलकर वही लेटी सोचने लगी, अब उसे क्या करना चाहिए? मैं कैसे रब्ता करूँ हसन से? मुझे इस पागल इंसान से पीछे छुड़वाना है बस, वरना ये मुझे पागल कर देगा और सारी जिंदगी मेरे जिस्म को नोचता रहेगा। क्या करूं मैं, कैसे? कोई तो हल होगा। आनिया अपनी सोचों में गुम थी जब एक नर्स रूम में आई, जिसको देखकर फौरन वो उठ बैठी। आपको होश आ गया? नर्स ने मुस्कुराते हुए आनिया की तरफ देखा तो आनिया ने भी जबरन मुस्कुराते हुए उसे इब्राहिम का पूछा। जी अभी तो यही थे, आप आराम करें, आ जाएंगे वो भी। सिस्टर, क्या मैं उनको कॉल करने के लिए आपका मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ प्लीज़? वो एकदम से रागी। ओके सिस्टर। जैसे ही अपना मोबाइल आनिया की तरफ बढ़ाया, वो फौरन उछलकर बेड से उतरी। अच्छा जी। हसन एक बार फिर अपनी माँ से जंग करके अपने रूम में ही आया था। उसे सिगरेट हाथ में पकड़ा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। हसन, मैं आनिया। आनिया का रिसीव होते ही झट से बोली। हसन ने हाथ पकड़ा, सिगरेट जल्दी से दूर फेंका। आनिया कहाँ हो तुम? हसन, मैं अस्पताल में हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ और मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन सी अस्पताल हो? जल्दी बताओ आनिया। वो जल्दी से वो हॉस्पिटल का बता। आनिया, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम बताते हुए मोबाइल वापस सिस्टर को दिया और खुद वापस लेटकर अल्लाह से दुआएं करने लगी। हसन बहुत स्पीड से निकला, लेकिन दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। सिस्टर जैसे ही बाहर आई, मुलाजिम ने आनिया के बारे में पूछा। जी उनको होश आ गया, अब वो बेहतर है, सिस्टर कहते ही चली गई और मुलाजिम ने इब्राहिम को कॉल मिलाई। हसन हॉस्पिटल में पहुंचकर आनिया का रूम ढूंढते हुए वहां तक पहुंचा, लेकिन रूम के बाहर मुलाजिम को देखकर वो परेशान हो गया।
آپ اسے کیسے یہاں سے بھیجوں؟ حسن ماتھے کو مسلتا ہوا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ملازم وہاں سے خود ہی چلا گیا، شاید وہ واش روم کی طرف جا رہا تھا، اور حسن بغیر ٹائم ضائع کیے روم میں آیا تو انیا کی جو آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی کسی کی آہٹ سن کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ حسن جلدی چلو انیا، جلدی کرو۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ وہ انیا کا ہاتھ پکڑتا ہوا جلدی سے اٹھنے کا کہہ رہا تھا، لیکن انیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی حسن کو دیکھ کر ہی سکون محسوس کر رہی تھی۔ جلدی جلدی چلو یار، جلدی کرو۔ انیا جلدی سے اٹھ کر ابراہیم میٹنگ اٹینڈ کر کے ریسٹورنٹ سے نکلا تو پہلا خیال انیا کے یہ آیا۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ ابراہیم راستے سے پھول لیتا ہوا ہسپتال پہنچا تو کمرے میں پہنچتے ہی ایک زوردار آواز ہاسپٹل کی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سر وہ یہی تھی، میں تو سویا بھی نہیں سر۔ ملازم کی حالت ابراہیم کا غصہ دیکھ کر بری ہو رہی تھی، لیکن ابراہیم کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پھول ملازم کے سر پر دے مارے اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ حسن انیا کو ہوٹل میں لایا تھا، وہ کب سے کمرے میں اکیلی بیٹھی سرفراز صاحب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی حسن کھانا ہاتھ میں پکڑے روم میں داخل ہوا تو انیا نے خود کو سمیٹا۔ حسن جلدی سے کچھ کھا لو اور پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہیں سے جانے کا۔ کچھ نہیں کھانا مجھے، انیا اپنا منہ پھیرتے ہوئے تلخ لہجے میں اپناتے ہوئے انکار کیا۔ لیکن کیوں نہیں کھانا؟ پلیز کھا لو۔ ناراض ہو؟ حسن پاس کھڑا پوچھ رہا تھا یا خود کو بتا رہا تھا، لیکن اس کی بات سنتے ہی انیا جھٹ سے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ ناراض؟ حسن مجھے تم سے نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن دیکھو میری قسمت، میری بے بسی کہ مجھے تم سے ہی مدد مانگنی پڑی۔ انیا ریلیکس پلیز، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ حسن تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کس اذیت سے گزر رہی ہوں اور کیوں کیا تم نے ایسا۔ اگر تم اس دن میری بات مان لیتے تو انیا حسن کے سینے پر مارتی ہوئی چلا رہی تھی اور حسن اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں واقعی نہیں سمجھ سکتا انیا، جیسے تم نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے اس دن کے بعد ایک پل بھی سکون نہیں ملا، اور جب مجھے ابراہیم کا اور تمہارے نکاح کا پتہ چلا تو لیکن انکل اور آنٹی تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اس انسان کے پاس؟ مجھے تو یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم ایسے انسان مت کہو جس حسن انیا دو قدم پیچھے ہوئی۔ وہ تو جانور ہے سے بھی بدتر ہے، وہ پاگل ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ مجھے بھی پاگل کرنا چاہتا ہے۔ انیا پلیز سنبھالو خود کو۔ حسن اگر اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ مار دے گا تمہیں اور مجھے قید میں رکھ کر سزا دے گا۔ ساری زندگی میرے جسم کو جو چیل کموں کی طرح نوچتا رہے گا۔ کچھ نہیں ہوگا انیا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم بس خاموش ہو جاؤ اور کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ ابراہیم حسن کے گھر تو پہنچا لیکن وہاں اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لڑ جھگڑ کر وہ سڑک پر کھڑا خود کو کوس رہا تھا۔ وہ بلال کو بھی کال کر کے انیا کو ڈھونڈنے کا کہہ چکا تھا، پھر بھی وہ خود پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ ابراہیم فون کان کو لگائے بلال سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، لیکن تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ انیا کو حسن ہی لے کر گیا ہے؟ یار بلال، تم بس میرے یقین پر یقین رکھو کہ حسن کو ڈھونڈو، انیا اسی کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو میں تمہیں کال کرتا ہوں۔ حسن کے بارے میں اوکے۔ بلال نے جیسے ہی فون کال کٹ کیا۔ انیا اب کافی حد تک سنبھل کر گئی تھی، لیکن دل میں خوف ہرگز گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ انیا وہ یہاں نہیں آ سکتا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ حسن صوفے پر بیٹھا کب سے انیا کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ تم نہیں جانتے اسے، وہ ڈھونڈ لے گا ہمیں۔ حسن تم پولیس کو کال کرو ابھی۔ انیا کو اچانک پولیس کا خیال آیا۔ کوئی فائدہ نہیں انیا، پولیس اس کا ساتھ دے گی۔ کیوں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ؟ انیا نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ پھر اس کو بتانے لگا۔ میں تمہاری کال کے بعد میں نے مدد مانگی تھی ان سے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ انیا ایک دم سے حیران ہوئی۔ انیا کیا ابراہیم نے تمہیں خود بتائی تھی اغوا والی بات؟ حسن کی بات سنتے ہی انیا کی آنکھیں نم ہوئی تو وہ اٹھ کے انیا کے قریب آ بیٹھا۔ سوری انیا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر نہیں حسن، تم اپنی جگہ بالکل صحیح تھے، شاید میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو یہی کرتی، لیکن کیا لیکن؟ وہ ایک دم سے حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے بابا بھی بہت دکھ دیا ہے حسن، ان کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ جس انسان کو انہوں نے ساری زندگی میرا بھائی بنایا، اچانک سے اسے میرا شوہر بنا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا، اور اس انسان نے مجھ پر اپنی حیوانیت کی ہر حد ختم کر دی۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ہوتی تھی مجھے۔ انیا روتے ہوئے بول رہی تھی اور حسن سن رہا تھا۔ وہ شاید کافی دنوں بعد بول رہی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، اس لیے حسن نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ ابراہیم کب سے سڑک پر گاڑی لیے گھوم رہا تھا اور اس کی نظر بس ہر طرف انیا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر موبائل کی آواز سنتے ہی ابراہیم نے موبائل کان کو لگایا۔ کہاں ہو تم؟ بلال نے کال کی۔ تم یہ چھوڑو، تم بتاؤ تم کچھ پتہ چلا؟ ہاں، یہاں ایک بلڈنگ کے نیچے حسن کی گاڑی کھڑی تھی، تم جلدی پہنچو۔
हाँ मैं बस आ रहा हूँ, बस वेट करो बस। इब्राहिम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बिलाल की बताई हुई जगह पर पहुंचा की तरफ बढ़ने ही लगा। और जैसे ही आनिया मैं तुमसे वादा करता हूँ कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, इसके लिए अगर मैं अपनी जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। हसन ने आनिया की आंखों में देखते हुए उसे यकीन दिलाया, लेकिन आनिया चाह कर भी खुद को महसूस नहीं कर पा रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, दिमाग बार बार खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर चलो तुम फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम कर लो, हमें फिर यहाँ से निकलना है। हसन उसको कहकर फ्रेश होने का कहाँ फिर चलेंगे हम हसन, बहुत दूर जहाँ इब्राहिम जाकर भी नहीं पहुंच सकेगा। आनिया हसन की बात पर आंखें बंद कर यकीन करना चाहती थी, लेकिन दिल ऐसा करने से इनकारी था। वो अपना बोझल सा वजूद घसीटते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। हसन बेड से उठकर सोफे पर लेटा आनिया का वेट करने लगा और दिमाग मुसलसल आगे होने वाले लाया अमल के बारे में सोच रहा था, जब अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ, जिस पर हसन ने चौंक कर दरवाज़ा बंद की तरफ देखा। हसन कुछ सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर कौन, एकदम से उसने पूछा। दरवाज़ा नहीं खोला सर, खाना लाया हूँ। वेटर की आवाज़ सुनते ही हसन ने दरवाज़ा खोला। हसन ने जैसे ही वेटर की तरफ बढ़ाया, 2 कदम पीछे हुआ और इब्राहिम बिलाल और रूम में दाखिल हुए। कहाँ है आनिया? इब्राहिम ने जोरदार थप्पड़ हसन के मुंह पर रसीद करते हुए चला कर पूछा। मुझे नहीं पता, वो यही है, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा, समझे तुम बाबा। हाँ हाँ अच्छा, तो तुम मना करोगे मुझे? वाह। इब्राहिम ने रिवाल्वर हसन के माथे पर रखते हुए सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। क्या बात है भाई तुम्हारी तो। हाँ मैं मना करूंगा, और तुम ये मत समझना कि मैं उसे खिलौने से डर जाऊंगा। तुमने जितना गलत करना था कर लिया आनिया के साथ। हसन के मुंह से आनिया का नाम सुनते ही इब्राहिम ने रिवाल्वर उसके मुंह पर दे मारी और उसके मुंह को जख्मी कर दिया। आनिया ने शावर लेकर जैसे ही नल बंद किया, बाहर से आती इब्राहिम की आवाज़ से उसकी जान कांप गई थी। नाम मत लो उसका तुम अपने मुँह से, समझे तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे यहाँ तक लाने की। अब तो मैं तुम्हें देखता हूँ, वो मेरी है आनिया और मेरी बीवी है। वो इब्राहिम जैसे जैसे मुंह चला रहा था वैसे वैसे हसन पर वार कर रहा था। आनिया जल्दी से बाहर आई तो हसन के सामने खड़ी होगी। इब्राहिम प्लीज मत मारो इसे, वो मेरे कहने पर ही। इससे पहले कि आनिया कुछ बोलती, इब्राहिम ने उसके सर पर रिवाल्वर तानी, ताकि जिसकी वजह से आनिया खामोश होगी। बचाना चाहती हो अपने यार को? बहुत गलती की तुमने यहाँ आकर आनिया। ये क्या, मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो जहाँ आकर तुम उसके साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं इब्राहिम, प्लीज मैं चलती हूँ आपके साथ, बस हसन को छोड़े। ना 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 ना, हसन को छोड़ू तुम्हें ले जाऊं? हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन बेगैरत नहीं। अब तुम दोनों मरोगे मेरे हाथ से। वो एकदम से आनिया हसन के सामने खड़ी आंखें फाड़कर इब्राहिम को देखने लगी। क्या सच में वो जो कह रहा था करने वाला था? इब्राहिम हंसता हुआ करीब सोफे पर पड़े बैठ गया। और क्या सोचा था तुमने हसन? तुम आनिया को मुझसे दूर ले जाओगे? मेरी इजाज़त के बगैर तुम ये नहीं कर सकते हसन। इब्राहिम तुमने अब तक सोच भी क्या किया, लेकिन प्लीज़ अब उसे अपनी ज़िंदगी से जीने दो। आनिया को लग रहा था कि वो अभी ज़मीन पर गिर जाएगी। जिस्म से जान खत्म होती महसूस हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभाले हसन के सामने खड़ी थी। और वो क्योंकि चलो हसन मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बल्कि आने के साथ साथ तुम्हें भी आज़ाद कर देता हूँ, क्या कहते हो? ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इब्राहिम अगर आनिया की जान तुम ऐसे छोड़ोगे तो तुम मुझे मंजूर है, लेकिन हाँ हाँ हाँ। इब्राहिम ने हंसते हुए रिवाल्वर आनिया की तरफ तानी तो हसन ने एक झटके से आनिया को पीछे किया। जो गोली इब्राहिम ने आनिया के लिए चलाई थी वो हसन के बाजू को जख्मी कर चुकी थी। नहीं 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 प्लीज़ इब्राहिम, मैं चलती हूँ आपके साथ, जैसे रखोगे मैं रहूँगी, सारी ज़िंदगी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। आनिया जैसे जैसे बात कर रही थी उसके कदम इब्राहिम की तरफ बढ़ रहे थे। वो आनिया की बात सुन के कहका लगा रहा था। हसन अपने बाजुओं पर हाथ रखकर अभी वही खड़ा उनको देख रहा था। आनिया ने जैसे ही इब्राहिम के करीब पहुंची तो करीब पड़े टेबल पर गुलदान उठाकर अपने पूरे जोर से इब्राहिम के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से खून बहने लगा। लेकिन आज आनिया खून देकर डरी नहीं, बल्कि वो आज अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रही थी। पता नहीं कितने वार करने के बाद आनिया ने अपना हाथ रोका था। कमरे में मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर साकित खड़ा इब्राहिम को देख रहा था, जो खून में लथपथ जमीन पर गिर चुका था, लेकिन सांस अभी भी बाकी थी। वो आनिया की तरफ उठकर कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसका हाथ बेजान होकर जमीन पर गिर गया। आनिया वही जमीन पर बैठकर चीखने लगी तो हसन की नजर अचानक बिलाल की तरफ उठी, जो उसी की तरफ देख रहा था। वो देखने के साथ साथ हैरान भी हो रहा था कि इतना कुछ होने के बावजूद वो आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बचाया इब्राहिम को। हसन आनिया को लेकर जाओ यहाँ से। बिलाल खामोशी तोड़ दी और आनिया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ ये काम मेरा था जो आनिया ने खुद किया, मुझे बचाना चाहिए था, लेकिन जैसे तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर मजबूर थे, ऐसे मैं भी मजबूर था। जो कुछ आनिया के साथ हो रहा है मैं उससे बेखबर नहीं था, लेकिन इब्राहिम तेज दिमाग वाला बंदा था। वो पहले ही दिन
पुलिस स्टेशन में मेरी बहन को सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मैं उसका साथ दूं। फिर आनिया तो उसकी बीवी थी, लेकिन अपनी बहन के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता था। इसी वजह से मैं खामोश था। बहुत बार दिल किया कि प्रेम को मुकाबले में मार दूं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन था। बहुत सवालों के जवाब अधूरे रह जाते। मुझे माफ़ कर देना आनिया, लेकिन अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। मैं संभालूंगा और तुम्हारे वालिदैन से भी खुद बात करूंगा। बिलाल ने आगे बढ़कर आनिया के सर पर हाथ रखा। आनिया हसन को लेकर सीधा हॉस्पिटल आई। गोली हसन के बाजू को छूकर गुजर गई थी, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो बैंडेज करवाने के बाद आंखें बंद कर लेटा था जब पास बैठी आनिया की रोने की आवाज पर उसने आंखें खोली। क्या हुआ आनिया, अब क्यों रो रही हो? नहीं, पता नहीं क्यों रो रही हूँ, शायद यकीन नहीं आ रहा कि मैं आजाद हो गई हूँ। वो एकदम से बौखलासी गई थी। अच्छा तो मुझे कैद कर लो ना आनिया। हसन की अचानक से की जाने वाली बात ने आनिया को चौंका दिया। हसन तुम जानते हो मैं कुछ नहीं जानता। आनिया प्लीज इनकार मत करना, तुम जब तक कहोगी मैं इंतजार करूंगा। आनिया ने गहरा सांस लिया तो हसन मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ आनिया, बुरा वक्त हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। उस लम्हे में खाए हुए जख्म हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, लेकिन मैं उनकी मरहम बनना चाहता हूँ। अगर वह जख्म फिर भी हरे भरे तो? आनिया उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। हसन ने बिना सोचे जवाब दिया, ऐसा ही नहीं हो सकता आनिया, मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है और तुम्हें भी मुझ पर यकीन करना होगा। हसन ने अपना हाथ बढ़ाकर आनिया का हाथ थामा तो आनिया ने अपनी पलकें झुकाई। पता नहीं हसन, मुझे कितना टाइम लगेगा ये सब, फिर भी मैं इंतजार करूंगा। हसन के फौरन जवाब पर आनिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। जैसे ही अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त तो बहुत सबक देकर जाता है। उस वक्त में इंसान में बहुत कुछ सीखता है जो आइंदा ज़िंदगी में बहुत काम आता है। ज़िंदगी मुश्किल आसान लगने लगती है, इंसान को खुद को इतना मजबूत कर लेता है कि कोई मुश्किल नहीं लगती। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।